वर्तमान मामलों के एआई समाचार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आज की खबरें हैं। भारत मोबाइल कांग्रेस समाप्त हुई। नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 आज समाप्त हो गई, जो तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 5G तकनीक चर्चाओं में उद्योगों को बदलने और कनेक्टिविटी बढ़ाने में 5G की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को उजागर किया गया, जिससे दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता पर जोर दिया गया। उपग्रह संचार दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल पहुंच का विस्तार करने में उपग्रह प्रौद्योगिकी के महत्व पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। इस आयोजन ने प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल भविष्य है। भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुप्रतीक्षित T20 मैच आज ओमान में उभरते हुए टीम एशिया कप के हिस्से के रूप में हो रहा है। यह मुकाबला न केवल क्रिकेट प्रशंसकों को उत्साहित करता है, बल्कि दोनों देशों की उभरती प्रतिभाओं के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मंच भी प्रदान करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता खेल में एक अतिरिक्त तीव्रता का स्तर जोड़ती है। राजनयिक गतिरोध। कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा ने एक चल रहे विवाद के बीच राजनयिक गतिविधियों के संबंध में चेतावनी जारी की है। राजनयिक विवाद ने द्विपक्षीय संबंधों पर चिंताएं पैदा की हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निहितार्थ हैं। दोनों देश एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट कर रहे हैं और आगे राजनयिक नुकसान की संभावना है। जीएसटी दर सुधार। भारत सरकार विभिन्न वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दरों में सुधार पर विचार कर रही है। सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए, जबकि उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के दबाव से बचने के लिए। निहितार्थ। जीएसटी दरों में बदलाव उपभोक्ता कीमतों और व्यावसायिक संचालन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह हितधारकों के लिए ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। कर्नाटक बाढ़। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण भारी बाढ़ आई है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। बचाव कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों और संगठनों ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए संसाधनों को जुटाया है। बाढ़ बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है, जिससे प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है। स्वच्छ ऊर्जा पहल। भारतीय सरकार जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अपने प्रयासों को तेज कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार। इन पहलों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और अधिक टिकाऊ ऊर्जा मॉडल की ओर संक्रमण करना है। बिहार ट्रेन दुर्घटना। बिहार में एक दुखद ट्रेन दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए, जिससे तत्काल बचाव अभियान शुरू हो गए। इस घटना के कारण आपातकालीन सेवाओं से त्वरित प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें घायलों की सहायता करने और फंसे लोगों को बचाने के प्रयास शामिल हैं। अधिकारियों से दुर्घटना के कारण का पता लगाने और रेल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए जांच शुरू करने की उम्मीद है। इसरो का मंगल मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2026 तक लॉन्च होने वाले अपने दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को और बढ़ाना और मंगल ग्रह के वातावरण की हमारी समझ को गहरा करना है। एक सफल मिशन भारत को अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में अग्रणी शोध करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल करेगा। दिल्ली प्रदूषण संकट। जैसे ही सर्दी आ रही है, दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ गई है, जिससे स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है। चिंताएं। बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निवासियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है,
खासकर कमजोर आबादी को। प्रदूषण से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल पर चर्चा की जा रही है, जिसमें टिकाऊ शहरी प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शेयर बाजार अपडेट। आज वैश्विक मुद्रास्फीति के डर और आर्थिक विकास के बारे में चिंताओं के कारण सेंसेक्स में गिरावट आई। प्रमुख क्षेत्रों में नुकसान दर्ज किया गया, जो आर्थिक स्थिरता को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। विश्लेषक वैश्विक आर्थिक रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि वे आने वाले हफ्तों में बाजार के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। आज के समाचार अपडेट के लिए बस इतना ही। भविष्य के अपडेट के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी दबाएं।